हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पात्र एक खोखले अर्धगोले पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित करके बना हुआ है। यदि गोलार्ध का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप बोल सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो आपको याद रखना है, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यहाँ पर आर त्रिज्या है और एच उसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर गोलार्ध की भी बात कही गई है। कहा गया है गोलार्ध, तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए। तो गोलार्ध, यहाँ लिख लेते हैं हम, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर का वर्ग। तो ये दो सूत्र हैं जो आपको इस प्रश्न को हल करने में मदद करने वाले हैं। आइए आप प्रश्न से संबंधित सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। क्या कहा गया है, एक तो अर्धगोला है और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों। ये मैं यहाँ पर एक अर्धगोला बना देता हूँ और इसके ऊपर हमने क्या करा है, एक बेलन को अध्यारोपित कर दिया है कुछ इस प्रकार से। ये बन गया हमारे पास। अब क्या क्या कहा गया है, गोलार्ध का व्यास। तो इसका जो व्यास हमें दिया गया है, इसका व्यास कहें चाहे इसका व्यास कहें, बात एक ही है। तो व्यास कितना है इसका, इसका व्यास कहा गया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये कहा गया है। उसके बाद पात्र की कुल ऊंचाई, तो पात्र की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक की दी गई है, यहाँ से, हम यहाँ से देखेंगे पात्र की ऊंचाई। तो पात्र की कुल ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। ये हो गई 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या को यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, याद रखें आप। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है। देखिए गोलार्ध का व्यास, तो व्यास हमें दिया गया है, तो मैं लिख लेता हूँ दिया है। दिया है, दिया है हमें, सबसे पहले हमें व्यास दिया गया है। तो व्यास कितना है, व्यास देखिएगा, व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेते हैं हम, व्यास बराबर, व्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है। तो 14 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं त्रिज्या, इसको 2 से भाग लगा दीजिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है। उसके बाद कुल ऊंचाई कितनी दी गई है, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई ये लिख दिया हमने, कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर ये है कुल ऊंचाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। देखिए अगर बेलन की ऊंचाई निकालना है आपको, तो बेलन की ऊंचाई के क्या करना पड़ेगा आपको, कुल ऊंचाई कितनी है 13, और 13 में से किसको घटाना पड़ेगा, इस त्रिज्या को यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना, ये ऊंचाई लिखा है बच्चों। ठीक है, आइए अब हम सब कुछ हमारे पास है, अर्थात यहाँ पे कह सकता हूँ मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एच, एच बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आ गया हमारे पास सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, अब हम से जो पूछा गया है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ। यहाँ पर लिखते हैं हम बर्तन का
आंतरिक पृष्ठ, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरा लिख सकते हैं हम, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, तो ये कितना होगा 2πr(h) और अर्धगोले का 2πr का वर्ग, दोनों में त्रिज्या बराबर है इसलिए एक साथ इनको लिखा जा सकता है। अब आगे लिखते हैं, तो यहाँ से लगा लेते हैं बराबर 2πr, दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, 2πr को मैंने कॉमन ले लिया। देखिए तो यहाँ पर कितना होगा h और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा r, एक ही r बचेगा यहाँ पर, ये लिख दिया हमने r। तो ये 2πr h था हमारे पास और यहाँ हमारे 2πr² लिख दिया है बच्चों। आइए 2πr² में से मैं एक बार और समझा रहा हूँ कि 2πrh, यहाँ भी 2πrh मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ r बचेगा। अब हमें केवल मान रखना है यहाँ पर, तो 2 गुणा पाई का मान लगभग कितना रख लेते हैं 22/7। r का मान कितना है, देखिए r का मान हमने निकाला है 7, तो r का मान लिख देंगे हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। उसके बाद कोष्टक में देखिए h कितना है हमारे पास, h है 6, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है हम उसे काट लेते हैं। उसके पहले 22 को एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना था, ये 22/7 हमने पाई का मान लगभग रखा है। तो अब ये 7 से 7 तो कट जाएगा, 2 का गुणा कर लीजिए 22 से, तो ये हो जाएगा 44 और गुणा 7 और 6 को जोड़ लेंगे तो 6 और 6 12 और ये कितना हो जाएगा 13। अब आप 44 का 13 से गुणा कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ गुणा। 13 का पड़ा 4 बार बोलिए, तो 13 चौर कितना होता 52, 52 के 2, हासिल का कितना बचेगा 5, फिर 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, तो यहाँ आ गया 57 और ये क्षेत्रफल है, तो काय में आएगा वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर में हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।